हेलो जी, राधे राधे। ये है जन्माष्टमी वाले ब्लॉग का पार्ट 2। तो जी यहाँ पर फिर मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे हम कान्हा जी का जन्म जो है वो कराएंगे। तो फिर वो आई थी देखने के लिए, और फिर हमने सोचा कि चलो, उनकी सिस्टर भी आई थी साथ में उनके। और फिर हमने सोचा कि चलो हमें थोड़ा मतलब भजन वगैरह जो बैठे हैं तो गाएंगे, क्योंकि फिर 12 बजे तक हमें जगना था। तो ऐसे मुझे लगा कि अकेले भी फिर बैठा ही नहीं जाता, तो चलो हम मतलब आपस में जैसे बात करते हैं, जहाँ कोई भजन वगैरह हम अगर बोलते हैं ना, तो फिर जो समय है वो निकल जाता है। और 12 कब बज गए थे हमें तो पता ही नहीं चला था वैसे। तो बस जी कुछ हमने भजन वगैरह इधर गाए थे फिर, और कुछ ऐसा था तो नहीं अरेंजमेंट, लेकिन वही है कि जहाँ पर भाव होता है तो सब हो जाता है। और ढोलक हमारे पास थी नहीं, तो हमने भी जुगाड़ लगा लिया, किचन से ले आए थे हम प्रात, और उसी की ढोलक बना ली है। हम भोजन भी बना लेते हैं इससे, और भजन करने का भी तरीका निकाल लिया हमने, तो हो गया सब अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए खुशी खुशी मतलब ऐसे अच्छा लगा, थोड़ा टाइम निकल गया ना, तो अच्छा भी लगता है। कभी कभार ऐसे होना भी चाहिए, नहीं तो हम बस आजकल ऐसे लाइफ हो गई अकेले अकेले, बस अपने अपने घरों में हम मतलब रहते हैं कि होता ही नहीं किसी से इतना मतलब बाहर मेल जोल, क्योंकि टाइम किसी के पास रहा ही नहीं अब। तो इसी बहाने हम थोड़ा बैठ लिए, थोड़ा अपना भगवान जी का हो गया नाम भजन। तो कुछ घड़ियां हैं जो वो सफल हुई अपनी ज़िंदगी की, तो अच्छा लगा बहुत ही, मतलब ऐसे फील हो रहा था कि क्या ही बताऊं मैं। और वीडियो बन रही थी तो फिर ऐसे होता है ना, सबको वीडियो में ना जो आना चाहे फिर हम उसी को लेते हैं, नहीं कोई आना चाहता तो फिर नहीं लेते वीडियो में। और इनको तो कोई वैसे था नहीं, वो दोनों बहनें बोल रही थी कि कोई बात नहीं बनाओ आप, वो तो स्पेशली मतलब इस चीज़ से खुश थी, मतलब उनको अच्छा लग रहा था। और वो अपने साथ ना अपने कन्हैया को भी लाई थी, तो हमने बैठा दिया था पास में ही अपने कन्हैया के। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें हैं वो रख ली हैं तैयार करके, और अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था कब से। तो जी 12 बज चुके हैं, हमारे कन्हैया के जन्म का समय हो गया है, और अभी हम इनका कराएंगे जन्म। तो आपने देखा था हमारे जो पिछला व्लॉग था जन्माष्टमी पार्ट 1, तो हमने खीरे में इनको रखा था और फिर इसी से इनका जन्म कराते हैं। तो बस हमने अभी इनको निकाला है यहाँ से, और बस ये तो हमारे भाव हैं, बाकी तो भगवान तो खुद करने वाले हैं, हम तो क्या ही कर सकते हैं उनके लिए, हम तो मतलब कुछ भी नहीं। तो बस जी यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना उनके साथ लाड दुलार, थोड़ा अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और फिर मैं स्नान वगैरह कराऊंगी, जो पंचामृत होता है। पहले मैंने शहद से स्नान कराया कान्हा जी को, शहद इनके ऊपर किया अर्पण इनको, और फिर इसके बाद में एक एक करके हम इनको कराएंगे स्नान। और अभी मैंने ले लिया है घी, तो घी से स्नान होगा इनका, तो एक के बाद एक जैसे कि आपने देखा शहद है घी है वो लिया है। तो इसके बाद में मैं आगे भी जो मतलब गंगा जल है मैंने रखा हुआ है, फिर तुलसी दल है उसमें, तो वो रखा हुआ है। और आप देखिए इनको, ये मतलब कितने अच्छे से डांस कर रही हैं, वो ऐसे झूम रही थी मतलब कान्हा के जन्म के उसमें। तो अच्छा लगा था, ऐसे काफ़ी अच्छा लगा था हमें। तो भगवान सब अपने आप करा लेते हैं, हमने भले कुछ ना भी सोचा हो। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने दही से स्नान कराया था, फिर मैंने गंगा जल से स्नान कराया है, कुछ फूल डाल लिए हैं उसमें गुलाब के, और तुलसी पत्र है। तो ये पंचामृत से स्नान हो गया। बाद में फिर साफ शुद्ध गंगा जल से उनको स्नान करा के तो फिर आगे उनको करेंगे तैयार कृष्ण कन्हैया को। और जो नन्हे भाव आ रहे हैं वो इतने प्यारे थे ना, ये मतलब वही समझ सकता है जो इस सर से गुजरता है ना, उसको पता होता है। भगवान भाव भी देते हैं, अपने आप देते हैं, आप जैसा रिश्ता उनके साथ चाहते हो, जैसा
जैसा आपको लगता है ना कि हमारा ये रिश्ता है उनके साथ, मान लेते हैं, सारा कुछ हमारे मानने से ही होता है। तो जैसा हम मान लेते हैं बस वैसा ही भाव हमारे अंदर, वैसी भावना जो है वो आ जाती है। तो हम जो मैं लाई थी उनके लिए सामान, जो भी कुछ आया था कान्हा के लिए, तो वो भी हमें फिर करना है यहाँ पर अर्पण। और उनको मैं ड्रेस पहनाऊँगी और करूँगी उनको तैयार। तो अभी मैंने देखिए कर दिया, उनको साफ़ पोंछ लिया और फिर आगे इनकी ड्रेस होगी। तो देखिए मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम मतलब कृष्ण भगवान हैं, वो भगवान थे, वो हमारे जैसे साधारण तो नहीं है कि मतलब हम उनका कुछ करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। जब उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। करवाने वाले वो खुद आप होते हैं, हम बस ज़रिया होते हैं करने का। हमें लगता है हम इसी वहम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि हम नहीं करते कुछ भी, हम नहीं करने योग्य कुछ भी। जो कराते हैं वो प्रभु खुद कराते हैं। और देखिए आप, मैंने उनको तैयार कर दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं उनको। और अभी उनका होगा धीरे धीरे श्रृंगार। मैंने माला पहना दी है और फिर आगे इनको झूले पर भी अभी हमने बैठाना है। तो मैंने लगा दिया है अभी इनको चंदन का तिलक। तो चंदन का ही तिलक लगाया जाता है कृष्ण कन्हैया को। तो बस इनको लगाया है। फिर दूसरे कान्हा जी भी आ गए हैं यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि वो उनको अलग से बैठे हैं तो उनको भी इधर ही बैठाते हैं। तो उनको भी फिर टीका वगैरह किया है ताकि उनकी भी पूजा हो जाएगी साथ में। तो वो ले आए थे कि चलो वो वहाँ पर पूजा करेंगे तो हमारे कान्हा की भी हो जाएगी साथ में, अच्छा लगता है ना। तो दिन त्योहार हो। फिर उनको भी तुलसी पत्र अर्पण किया था, अपने कान्हा को भी मैंने तुलसी पत्र अर्पण किया है। और फिर आगे मैं जो भी प्रसाद थे तो वो चढ़ाऊँगी और पगड़ी वगैरह लगा दी है अपने कान्हा की। और बस जी इनके आगे हमें प्रसाद रखने हैं, लेकिन वो वही है कि पहले मैं इनको झूले में बिठाऊंगी। तो झूला झूलाएंगे हम कृष्ण कन्हैया को। फिर उसके बाद में हम इनको जो भोग वगैरह हैं तो वो लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कान्हा जी एकदम जैसे पीताम्बरधारी होते हैं, वो ऐसे लग रहे हैं। और झूले में बिठाया है हमने। फिर सबने धीरे धीरे एक एक करके मतलब झूला जो है झुलाया था, तो वो अपने झूले पे बैठ चुके हैं। और दोनों लड्डू गोपाल को देखिए आप, तो कैसे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे थे ऐसे, मतलब उनको तैयार करते ना जब, तो अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे उनको जो 5 फल का भोग लगाना था वो अर्पण किया है। फिर साथ में माखन मिश्री है, जो माखन मैंने घर में ही बनाया था। तो ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था पिछले में, तो वही माखन मिश्री है जे। और इस टाइम पर ही भोग लगाना था मुझे, तो इसके लिए ही बनाया था। तो बस वही भोग लगा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा उनके मुंह के साथ। प्रसाद तो देखो हम लोग ही बाद में चखते हैं, लेकिन यही होता है, बस अपना भाव होता है कि हमने उनको जो है मतलब खिलाया है प्रभु को अपनी तरफ से। बाकी खाते तो चलो हम ही खाते हैं, बाद में प्रसाद खुद ही बांटते हैं, खाते हैं आपस में ही। तो यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा दिया मैंने। पिछली बार तो मैंने मिठाई भी बनाई थी घर में उनके लिए, जो पाग बनता है ना जन्माष्टमी पर, वो बनाया था। बट इस बार मैंने नहीं बनाया, पता नहीं कैसे, ऐसे बिजी सा ही रही कुछ। तो ये धनिया की पंजीरी है, इसका भोग लगाया। ये कान्हा जी को बहुत प्रिय है माखन मिश्री की तरह, तो बस इसका भोग लगाया है। तो जो ये प्रसाद रहेगा फिर बाद में हम लोग चखेंगे सभी। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो है सारा कुछ जो भी इनको अर्पण करना था वो कर दिया है। और जो स्नान कराया है, कुछ तो हम उनको उसको थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में ले लेंगे, और कुछ फिर हम बाद में उसको गमले वगैरह में डाल देंगे, किसी भी गमले में। और किसी भी गमले में तो नहीं, मुझे लगता कि तुलसी के गमले में ही डालेंगे, क्योंकि कान्हा जी का स्नान कराया हुआ जल है, तो तुलसी में ही डालेंगे। जिस तुलसी की पूजा नहीं करते उस गमले में हम डाल देंगे। और कान्हा जी की हमने यहाँ पर फिर कर ली है आरती। इसके बाद में ही फिर आगे हम भी कुछ अपना प्रसाद वगैरह जो है फिर हमने चखना था।
तो सब ने फिर एक एक करके आरती की कान्हा की, बैठ गए थे दोनों। कान्हा देखो आपस में ऐसे बैठे जैसे कोई सखा बैठे होते हैं। तो मैं पहले भूल गई थी क्योंकि मुझे सिक्के से ना इस को काटना था थोड़ा, खीरे को एक साइड से, जो डंठल वाली साइड होती है ना वहाँ से। तो खीरा भी काफ़ी बड़ा था वैसे ये, तो बस फिर इसको काटा है और बाद में हम इसको प्रसाद के रूप में ले लेंगे, सभी चखेंगे खीरे को। और ये जो मैं सिक्के के साथ काट रही हूँ, ये वाला हिस्सा जो डंठल वाला है, इसको हम अपने किसी गमले में दबा सकते हैं, ताकि उसमें ऐसी जगह इसको डालें कि जहाँ पर पैर वगैरह हमारा ना लगे, पाँव। तो ये इतने शौक़ से देखिए, ये जो बच्चा है ना, तो ये भी मतलब इसको पता है आंटी ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनते हैं, तो उसको अच्छा लगता है वीडियो में आना। तो मैं बोल रही थी कि वीडियो में आना चाहिए। इसका नाम भी कृष्णा है। और यहाँ पर फिर हो रहा था मन इनका थोड़ा नाचने का, थोड़ा कृष्ण वो होता है ना उनके जन्मोत्सव में। तो बस थोड़ा सा हमने फिर शास्त्र थोड़ा सा ही मतलब ऐसे किया शगुन के तौर पर कि चलो जी कन्हैया का जन्मदिन है, हम अपने बच्चों के मनाते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो कृष्ण कन्हैया का हुआ है जन्मदिन है, तो उसको भी हम मतलब अच्छे से करें। तो सब खुशी में ही हम तीनों जनी कर रही थी, और तो कोई था भी नहीं वैसे। तो चलिए जी, फिर इसी तरह हमने अपना जो है खुशी जाहिर की है। कान्हा जी देख रहे होंगे, तो ये मुझे मेरी बाजू को उठा के ऐसे कोशिश कर रहे थे नचाने की। और अभी नाचते, जब पहले तो डांस वगैरह होता था करते थे, और इतना अब तो नाचना भूल गए सब, अब तो आता भी नहीं है इतना। लेकिन भगवान के लिए नाचने के लिए हमें कोई परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे अंदर के भाव हैं, हमारे मन की खुशी है जो हम प्रभु के आगे रखते हैं। तो देखिए जी, मतलब अपना खुशी खुशी से हमने अपना सेलिब्रेट किया है कान्हा का बर्थडे। तो इसके बाद में फिर जो जितने प्रसाद थे वो भोग थे ना, तो उसको बस फलों को हमने काटा है यहाँ पर। और फास्ट भी था, मेरा भी था, तो इनका भी फास्ट था। तो फिर हमने जहाँ पर प्रसाद वगैरह जो है उसको कट कर लिया था। सबने थोड़ा चाय वगैरह बनाई थी। तो मेरी फ्रेंड की सिस्टर जो हैं वो अपने घर से पकोड़े बनाकर ले आई थी। मुझे तो वैसे पता ही नहीं था, तो इतना था भी नहीं पहले से कि ऐसे कुछ होगा, तो फिर नहीं तो मैं भी बना लेती वैसे यहाँ पर भी। मुझे लगा कि मेरा ही फास्ट है तो मुझे खाना नहीं है कुछ, मैंने ऐसे दूध चाय पे ही व्रत रखा हुआ था तब तक। तो फिर वो ले आई थी, तो प्रसाद वगैरह वो भी हमने चढ़ाया। तो वो बता रही थी कि वीडियो में बताना, मजाक कर रहे थे कि बताना वीडियो में कि मतलब मेरी जो फ्रेंड है उनकी सिस्टर घर से बना कर लाई थी। तो उसी बात पे हम हंस रहे हैं, वही बोल रही थी यहाँ पर ये। और सब ने प्रसाद वगैरह चखा, बहुत अच्छा मतलब रहा हमारा। और जो पंजीरी वगैरह थी वो भी हमने फिर खाई। और जितने भी जे फल थे मतलब मिल बांट के ना, फिर हमने प्रसाद वगैरह सारा ये ख़त्म किया। फिर कि ऐसे रखेंगे इधर उधर तो फिर प्रसाद का भी ना अनादर होता है ऐसे। तो वैसे भी फास्ट जब फास्ट होता है तो कुछ खाना तो होता ही है। तो फिर इस टाइम पर हमने प्रसाद वगैरह खाया है। उसके बाद में हमने चाय पी। तो जब हम एक साथ बैठते हैं कुछ खाते हैं ना, तो खाई भी जाती है, कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रसाद कुछ भी हो तो वो खाया जाता है। और जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम मतलब ऐसे आलस ही करते हैं कि चलो खा लेंगे, फिर खा लेंगे, तो जब बाद में सुबह ले लेंगे। तो फिर यहाँ पर हो चुकी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। और रात को फिर इतना लेट हो गया हमें सोने में, तो मतलब 2-2:30 तो उनको ही बज गए थे इधर, क्योंकि 12 बजे तो कान्हा का ही जन्म हुआ था। तो फिर उसके बाद में उनको तैयार वगैरह किया, स्नान वगैरह कराया, फिर उनको भोग लगे, फिर उनको झूला झुलाया, फिर आरती हुई। उसके बाद में हमने प्रसाद वगैरह लिए। तो अपना मतलब हो गया था जब तक हमने फलाहार किया, प्रसाद वगैरह चखा, तो काफ़ी टाइम हो चुका था बैठे बैठे। फिर होता है ना ऐसे एक मतलब कि जब बैठे होते हैं हम 2-3 लोग, तो फिर टाइम निकल भी जाता है, पता नहीं चलता कैसे। लेकिन रौनक बहुत हुई, मज़ा बहुत आया हमें। और उसके बाद में भी जब सोने गए थे, हम सोने लगे थे, तो फिर मुझे तो नींद आई नहीं, क्योंकि एक बार नींद का भी हमारा ना टाइम होता है एक फ़िक्स, जैसे जिस टाइम पर नींद आती है हम डेली सोते हैं।
तो उस टाइम पर हमें नींद आती ही आती है। जब वो वाला टाइम हमारा निकल जाता है, लेट हो जाता है या फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है, तो फिर भी हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि वो हो जाता है ना, नींद थोड़ी हमारी अपसेट सी हो जाती है ऐसे। तो बस वही था, नींद नहीं आ रही थी। आप यकीन मानना कि मतलब 3:30 बज चुके थे और तब उसके बाद में मुझे कहीं नींद आई होगी जाकर। मैं टाइम देखे जा रही थी कितना टाइम हो गया, और मन में ऐसे ही लग रहा था। हस्बैंड जी बोल रहे थे छोड़ो अभी क्या सोना है, वैसे भी हमें उठना ही है, क्योंकि जल्दी उठते हैं सुबह हम। तो बोल रहे थे सुबह वैसे भी अभी उठना ही है, तो अभी सो के क्या करना है। मैंने बोला नहीं, फिर भी अभी कान्हा का जन्मदिन हुआ है तो थोड़ा सा सो लेंगे, तो लगेगा कि नेक्स्ट दिन मतलब अगला दिन हो गया, तो थोड़ी देर तो सोएंगे ही। तो फिर बस हम जैसे हमारी आंख लगी, थोड़ा ही टाइम हम सोए हैं, उसके बाद में तो फिर से दिन निकल गया था। और यहाँ पर ना बारिश हुई थी, और पानी जो है मैंने पहले भी बताया आपको कि इस साइड बरामदे के ठीक दरवाजे के सामने ही हमारा पानी जो है ना यहाँ पर रुकता है, क्योंकि मार्बल लगाने वाले ने पता नहीं इसमें क्या गलती कर दी है। वो आगे से ना मार्बल उठा दिया थोड़ा, उसके ढलान ये वाला पीस जो जहाँ लगा है तो पीछे को कर दिया। जब बारिश आती है तो पानी सारा इकट्ठा होकर यहाँ आता है, बाकी तो उधर दूसरी तरफ तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी पानी भरा हुआ था यहाँ पर। आप देख रहे हैं मैं कब से पानी निकाल रही हूँ, फिर भी कितना सारा पानी है इधर। तो एकदम से उठते हैं, अगर बाहर निकल जाते हैं ना ऐसे ध्यान से ना देखें तो पता नहीं चलता फिर फर्श पे पानी हो तो बस स्लिप ना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा था कि अभी कोई है नहीं इधर, हस्बैंड जी भी मतलब अंदर थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं पानी निकाल देती हूँ ताकि इधर से थोड़ा सा सूख जाए। वैसे तो बारिश अभी भी मौसम बना ही हुआ था बारिश का ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये वाला पानी तो निकल जाएगा अपना, थोड़ा सूख जाएगा तो इतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि इधर फिर हम आते हैं तो पूजा के लिए फूल लेने के लिए। तो जी इसके बाद में मैं अपना नहा धोकर बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, राधे राधे।